से कम देने वाला बना है। जैसे भाव एक बार कार में बहुत महंगा कार में बैठे बैठे देखते हेलीकॉप्टर ल देखे और वो हेलीकॉप्टर ल देख के कहा भगवान वो हेलीकॉप्टर वाला कच्चा किस्मत वाला है काबर वो उड़न जाते हैं प्लेन में जाते हैं और मोर पास तो एक कार है काश मोर पास खुद के प्राइवेट हेलीकॉप्टर वो मन में विचार करते चलत रहा वो कार वाला के पाछे में भैया एक बाइक वाला है वो बाइक वाला कार वाला देख के मन में विचार करे कि भगवान काश प्रभु एक कार वाला तक का किस्मत वाला है मोर जीवन तो बिना कार के बेकार है कम से कम मोर जीवन में भी एक सपना है कि प्रभु मोर खुद की कार रहती अगर मोरो पास कार रहती तो मैं पूरा परिवार में बैठा के कहीं आते हो जाता हूँ लेकिन मोर पास तो केवल बाइक है भगवान और केवल बाइक चलावत जा रहा है वो बाइक वाला जैसे ही बाइक चलावत जा रहा है कार की सपना देखते देखते वो बाइक वाला पाछू में साइकिल वाला आया वो साइकिल वाला बाइक वाला देख के कहे कि भगवान एक बाइक वाला तक का किस्मत वाला है साइकिल में बहुत तकलीफ होते अच्छा तकलीफ होते कहीं जाना आना नहीं थे तो मैं साइकिल से सहारा आता था काश भगवान मोर पास खुद की बाइक रहती और वो साइकिल चलाते जा रहा है साइकिल वाला पाछू खोल रहा है एक पैदल चलने वाला व्यक्ति माँ वो अपना गरीब रहा है क्योंकि पास साइकिल लेके भी पैसा नहीं रहा वो भगवान ने निवेदन करे कि भगवान काश मोर पास भी एक साइकिल ले तक की क्षमता हो जाती भगवान पैदल चले में कौन बहुत तकलीफ होते कम से कम घर में ठन साइकिल आती तो साइकिल के सहारा में कहीं आते हो जाता और जैसे ही वो पैदल चलने वाला व्यक्ति साइकिल के सपना देखकर देखकर जा रहा है तो पैदल चलने वाला व्यक्ति देखे कौन एक ऐसा व्यक्ति जेकर दोनों पाँव नहीं रहा है और वो बेचारा व्हील चेयर में बैठे बैठे भगवान से निवेदन करे श्री भगवान ना मोल हेलीकॉप्टर चाहिए ना मोल कार चाहिए ना मोल बाइक चाहिए ना मोल साइकिल चाहिए बस परमात्मा ये दोनों पाँव अगर सलामत रख देते तो मोर जीवन कब अच्छा रहता तो और यही आप और हम सबके जीवन की विडंबना है कारण निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे चक्रवर्ती सुखी चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख राम को है और राम कहे सुख संत को भारी पर संत कहे संतोष सुख में है बिना संतोष सब दुनिया दिखाई बिना संतोष सब दुनिया दिखाई जी प्राप्त है वही पर्याप्त है और जब अपन जीवन में कारण आप विचार करो आज इंसान अपन दुख से दुखी नहीं और दूसरा के सुख न देखते दुखी है बोले राजा रामचंद्र की तो आज गुरु महाराज जी के पास में राजा दशरथ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा कहा वशिष्ठ बहुविध समझावा गुरु जी निवेदन करते कि गुरु जी अभी तक मोर जीवन में संतान नहीं है लेकिन खुशी ये बात की प्रभु कि आज एक शिष्य गुरु के दर्शन हो गए कारण गुरु दर्शन से ही जीवन में सब प्रकार के आशीर्वाद पुण्य के प्राप्ति होते आज मला आपके दर्शन होते गुरु जी और आज राजा दशरथ अपन तकलीफ ला गुरु जी बताते हैं और जैसे गुरु जी पर तकलीफ ला कैसे निवारण करें अब प्यारा सज्जन के साथ हम सब चिंतन करो बोले राजा रामचंद्र की आ प्रभु इन नैन में
जैसे राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, और श्याम बनी है राधिका, और राधा बनी है श्याम की सांसों की माला में, सांसों की माला में सिरों में
वशिष्ठ महाराज बड़े सुंदर भाव के साथ केस की राजा आप लोग पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन कराना पड़ेगा। और देखो श्रृंगी ऋषि मुल्ला बुला क्या सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन करी। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखो हर प्रकार से ऋषि मुनि मन के अत्यंत कृपा दृष्टि कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से श्रृंगी ऋषि मुल्ला बुला के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन कराया। और हमारे बीच में आदरणीय कवि और शायर परम आदरणीय कोमल वर्मा तोमल वर्मा भैया जी गिरिराज से पधारे पर भैया जीवन ताली के साथ स्वागत हो। भगवान जी की श्री चरण कमल में 101 रुपए की राशि समर्पित करें। बोले उनकी जीवन भक्ति की जय, बोले उनके कुटुंब परिवार की जय। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की महिमा देखो कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन श्रृंगी ऋषि के माध्यम से हुए। और यज्ञ में जब राजा दशरथ के साथ समस्त नारी मन भक्ति सहित आहुति दी तो आहुति लगा के अग्नि देवता प्रकट हो गए। बोले अग्नि देवता की जय। अब देखो उस समय आगे कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुग राम जन्म सुख मूल। देखो जो लगन ग्रह वार तिथि ये सब भगवान के अनुकूल हो गए। आप विचार करो जैसे हमारे जन्म होते तो हम प्रकृति के अनुकूल जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जी के आगमन कब होते जब प्रकृति भगवान के अनुकूल हो जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज राजा दशरथ जे भगवान जी ला पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं से आज भी इस नियम है मैया कि संतान प्राप्ति करे पर जो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के आयोजन करवी वो खीर जो प्रसादी प्रकट हुई अग्नि देवता के माध्यम से वो खीर प्रसादी ला जब माता रानी कौशल्या माँ सुमित्रा और माता कैकेयी पान करी तो आज माता रानी मन के गर्व ठहरे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और वही माया की फूलवाड़ा आगे मोर पूरा प्रभु रामाहि जी सिया रामाहि प्रभु रामाहि जी आज माया के फुलवाड़ा आगे मोर कोरामा माया की चिन्हागर झुलना बनाओ दोनों कोई सुतरे घरे संग मां झुलाओ कि सुना घर अब अजोर हो प्रभु राम ही सिया और देखो भगवान नौकरे घर में आके जब भगवान को बुलाना चाहता स्वाभाविक बात है मैया अते बार पार्टी में अगर कोनो कह दे भैया चलना की करे भैया मैं होता नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा। हम बिना निमंत्रण के कहीं जाना पसंद नहीं करते तो भगवान बिना न्योता के कहा हमें बोले राजा रामचंद्र की सही बात है ना मैया। भगवान कब आए आप विचार करो सबरी माता के घर में भगवान इसलिए नहीं पहुंची सुनी पद्म पुराण के अनुसार सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के वचन समझ जिए भाई। सबरी माता 10,000 वर्ष से भगवान के इंतजार कर और कहा कि भगवान मेरे पास आए बिना बुलाए भगवान आने वाला नहीं है। तो हम सब भी भगवान का बुलाएं जैसे राजा दशरथ और माता कौशल्या बुलाना चाहिए और कैसे बुलाना चाहिए। चलो हम सब मिल के गाओ और सब ना मिल के गाना है का
जिसकी जिसकी झोली भगवान राम जी ने भर दी है, जरा ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर करिए भाई। भगवान जेकर जेकर झोली भरे है बिल्कुल हाथ ऊपर करके, वो हाथ ऊपर करूँ वो भगवान देखा थे कि मैं तुम्हारा का दे हो, तो सब लोग मिलके गाना गाते कि दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जलती और आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। चलो आज सबको मीठी मीठी ताली के साथ गाना और गाना का कि आएंगे मेरे राम जी, दिल से बुला के दे। आज सभी मिलकर गाएंगे आएंगे मेरे दिल से बुला के दे, बोलो आएंगे मेरे मैया। पड़ोसी तक आवाज नहीं जाकर भगवान कहाँ लाने वाना भी नहीं, लहू भी चल रही अब तक कल कल मत बुलाओ, सबके हाथ है ना। तो भाई जिनके हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर से और ऊपर, तो जरा सबके हाथ ऊपर और ताली के साथ मिलके गाना का आएंगे आएंगे कोई लाए फूलों की माला
और कोई भी की प्याली, अगर कोई नाच के हाजिरी लगाएगा तो बाकी भक्त बजाएंगे जोरदार। अरमन के गाना सावरा ये सब भगवान के अनुकूल हो गए। और देखो भगवान के आगमन के समय कैसे, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल न घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान जी के आगमन जिन समय में हुई, कोनो कोनो कहती कि भगवान जी का सुमुहूर्त जन्म लेने का विचार करे वाली बात है। भगवान जी सुमुहूर्त जन्म नहीं ले ले, ध्यान दो, भगवान जी सुमुहूर्त जन्म नहीं ले ले। कैसे? जिन समय में भगवान जी के जन्म हुई सो समय शुभ हो गए, बोले राजा रामचंद्र की। मतलब भगवान जी के आगमन शुभ समय नहीं, भगवान जब का समय हुई वो समय शुभ हो गए, बोले राजा रामचंद्र की। जैसे हम क्या कहते कि पूर्व दिशा से सूर्य नारायण उठे, लेकिन ये बात गलत है। पूर्व दिशा से सूर्य नारायण नहीं उगे, जिन दिशा से सूर्य उठे पूर्व दिशा माने रखे, बोले राजा रामचंद्र की। भाई ये दिशा से सूर्य नारायण उगे ओला पूर्व दिशा माने रखे। आप विचार करो, भगवान है तो संसार के मालिक और ओकर लिए का शुभ और अशुभ, जिन समय में भी भगवान के आगमन हो उस समय शुभ हो जाते, वो आनंद कर भगवान की। और भगवान के नाम अब दोनों भी प्रकार से लो, भगवान के नाम सदैव कल्याण करते। जैसे अगर यहाँ बैठे हो, कई कई जन्म के मन अगर भगवान की कथा नहीं लगी, लेकिन कम से कम भगवान की कथा के स्थल में तो आप आओ। कोई व्यक्ति जैसे अमृत पी ले तो अमृत के स्वभाव हमें अमर करना, कोई धोखा से अमृत पी ली वो अमर हो गया, जानबूझ के पी ली तब वो अमर हो गई। जैसे जहर ला ते जानबूझ के पी गई तब वो मर गए और धोखा से पी गई तब वो मर गए, कारण वो जहर के प्रभाव ही हमें मौत देने वाला। बस वैसे प्रकार से भगवान के नाम ही कल्याण करने वाला है। भाव कुभाव अलख आयुषु नाम जपत मंगल दिसि हो। आज भगवान जी के आगमन जिन समय में हुई, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। आज समस्त सुर समूह विनती करे पहुँचे जिन जनहा जग निवास प्रगटे अखिल लोक विश्रामा। आज भगवान जी की जब आगमन सुनी तो समस्त देवता मन के मन में एक शंका ये बात है कि जे अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी ने संसार का जन्म देने वाला,
इस संसार की सृष्टि की रचना करने वाला कौ भगवान भी जन्म लेते और बात भी सही है। चलो एक बात बताओ कि का राम जी जन्म लेते का धुन राम प्रगट होते धुन राम जी अवतार लेते का राम जी जन्म लेते या प्रगट होते या भगवान अवतार होते। भगवान जी क्या करते होंगे तो भगवान जी तीनों करे बोले राजा रामचंद्र की जैसे जेकर इच्छा भी इसकी भगवान आशीष की के आप रामचरितमानस में विचार करो भगवान जी जन्म भी हो गए प्रगट भी हो गए अवतार भी हो गए। लेकिन काकर बर भगवान जी के जन्म हो गए काकर बर भगवान के प्रागट हो गए और काकर लिए भगवान जी के अवतार हो गए। तो हम सब पहले सुनन भगवान के प्रगट काकर बर हो गए। चलो आज समस्त देवता मन यही शंका के समाधान लिए माता कौशल्या ले पूछे की माँ आप राम जी के मैया और माँ हो आप बताओ कि आप राम जी जन्म ले होगा तो माँ कौशल्या क्या कही आओ सुंदर भाव के साथ हम सब चिंतन करो। और हमारे बीच में श्री धरती के श्रृंगार लोक सांस्कृतिक संस्था रायपुर से परम आदरणीय श्रद्धे वैकुंठवासी हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर श्रद्धे लक्ष्मण मिस्त्री हमारे जो सांस्कृतिक धरती के श्रृंगार लोक सांस्कृतिक संस्था है और आदरणीय बड़े भैया की ओर से सादर 51 रुपए की राशि समर्पित है। बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। बोले उनकी जीवन भक्ति की बोले उनके कुटुंब परिवार की। तो चलो एक सुंदर सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे प्रभु राम के भजनों में ताली, वो मेरे प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता। तो जरा सबके हाथ ऊपर हो और सब ना मिलके गाना हो। और गाना का हरि भजन आप बताओ तो कि राम जी आप जन्म दे होगा का बर्मा भगवान जी के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है, जेकर एक बार भावलट टेढ़ा करे से ये संसार में प्रलय आ जाए और ऐसा भुवन अखिल भुवन पति लाभ जन्म दे होगा। माता कौशल्या के नहीं, मैं राम जी जन्म नहीं दे तो माता कौशल्या के क्या भाव। माता कौशल्या के प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी। भगवान की जन्म कभी गर्भ से नहीं हुआ। भगवान तो सारा संसार प्रागट्य करने वाला है, जन्म देने वाला है। तो भगवान जी के प्रागट्य हो है, भगवान जी के प्रागट्य क्या कर लिए हो है, बोले माता कौशल्या के लिए। कौशल्या के सिद्ध है प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या के पिता भगवान जी के प्रागट्य हो। अब माता कौशल्या भगवान से निवेदन करे कि भगवान आप बालक बनो। काबर मां एक माँ की इच्छा होती है कि मैं अपन संतान ला सुंदर तैयार कराओ और छोटे से बालक ले स्नान ध्यान काजल लगाओ, एक वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति करो। बस माँ कौशल्या के भी यही भाव रही, इसलिए मैं राम जी ला पुत्र के रूप में प्राप्त करते हूँ। लेकिन माता कौशल्या के भगवान आप तो चतुर्भुजी रूप लेके प्रागट हो। एक बात विचार करो माँ, जैसे राजेश्वर भैया जी के अंगना में जो बालक आए
कोई भी दुनिया में लड़का जन्म लेते थे करके ठन हाथ हो किठन हाथ रही थे दो भैया हम सबसे दो ठन ही हाथ है। लेकिन जब भगवान जी के आगमन हुई इसको भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिनामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान जी के 7 पूजा गए। अब विचार करो माता कौशल्या एक निवेदन करे श्री भगवान एक तो कतका दिन बाद आपको रंगना में बालक बन के आवे। आध्यात्म रामायण के अनुसार माता कौशल्या और राजा दशरथ के जीवन में 60,000 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हो गए। बोले राजा रामचंद्र की 70,000 वर्ष बोले 60,000 वर्ष। माँ कौशल्या कैसी भगवान मैं आपला पुत्र के रूप में पाना चाहता और आपला प्राप्त करे पर मैं 60,000 वर्ष तक से इंतजार करो भगवान, लेकिन अभी आप आए तो बोले भगवान बन के आओ प्रभु। मोरी इच्छा है भगवान के आप बालक बनो कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेन बल बिठाओ गोपा। अब बालक बन जाओ प्रभु। और माता कौशल्या के निवेदन करी श्री भगवान राम जी से चलो हम भजन के माध्यम से श्रवण करें कि आज माता कौशल्या भगवान राम जी से निवेदन करते हैं कि भगवान आप बालक बनो। और कैसे कि प्रभु बेटा बन किया बेगा ये मोर रामा मोर जिंदगी मां अंधियार भरे आके रमते हैं उजियार कर देवे रामा
छोटे से बालक बनो कि जय शिशु लीला। बिल्कुल छोटे से बालक, जैसे छोटे से बालक लेके गोदी में अगर कोनो माँ बाप पूरा परिवार डिग डिगा जी डिगा 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 लइका लखीला बना जब अब बच्चा छोटे ही तो हम खिलाए में आनंद आता। अब बड़े जान लेकर थोड़ा डिग डिगा कभी जी छोटे से बालक ला झूलना झूलावे सोहर गीत गावे। तो वही माता कौशल्या के भी इच्छा थी कि भगवान आप छोटे से बालक बनो और भगवान मोर का सौभाग्य हुई कि साक्षात अखिल भुवन पतिला में वात्सल्य श्री प्राप्ति करवाओ। बोले कौशल्या माता की जय। मैं आप सुंदरपन गोद में खिलाऊं भगवान, आप शिशु लीला कराओ। और आज देखो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। आज भगवान जी माता कौशल्या के मान रखे पर छोटे से बालक बन गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और भगवान जी जैसे ही रुदन करी तो माँ कौशल्या के लिए भगवान के प्रागट्य हुए। और दूसरा भगवान के अवतार का करवर हो है, भगवान के अवतार बोले विप्रुधेन सुर संत हित लग्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण पार। बोले गुरु महाराज जी पूछे कि इसके गुरु जी आप बताओ कि राम जी के जन्म हो या प्रागट हो या भगवान अवतार में, तो गुरु महाराज जी की इसका विप्रुधेन सुर संत हित लग्न मनुज अवतार। भगवान राम जी अवतार ले तो काकर बर अवतार ले, ध्यान दो भगवान के अवतार काकर बर हो है विप्रणाम ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए भगवान जी के आगमन हुई, ब्राह्मण मन के हित के खातिर। दूसरा कि सुर, सुर मतलब होते देवता और सुर कई प्रकार के होते थे। एक तो सुर मतलब देवता होते और एक ठन सुर मतलब पहले सियान दादा मन जाना थे ठन धान दोहारिक सुर होते। अब एक ठन सुर की थे, अब एक ठन ससुर की थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। ससुर काला की थे जे सबके मतीला मिला के चले ओला की थे ससुर। अब मटहम जे मिठा थे ओला की थे मसूर। कछु गलती कर करे है सोला की थे कसूर। बैठे बैठे हाथ पाँव चुंगल गए एकोन कनक नहीं थे ओला की थे पसूर। और जे सबकी मतीला मिला के चले ओला की थे ससुर। बोले राजा रामचंद्र की सुर अर्थात होते देवता। समस्त देवता मन के लिए भगवान के आगमन हो है। और क्या कर लिए बोले गौ माता के लिए। बोले गौ माता की जय। आज की विडंबना यह है कि इंसान कुत्ता पालना पसंद करते लेकिन गौ माता अपन अगनम रखना पसंद नहीं करते। आप सोचो गौ माता आज डर डर के ठोकर खाते हैं और आज दुनिया में नाना प्रकार के आज बीमारी हो गए, हादसा होते, कहीं न कहीं गौ माता के श्राप। जब ये त्रेता युग अंतिम समय जो इस तो कहीं न कहीं द्वापर युग की समाप्ति में कलयुग है जब इस तो गौ माता का मारते हुए आए। बोले गौ माता की जय। आप विचार करो कलयुग के प्रारंभ गौ माता ने मारते हुए और जैसे ही गौ माता जे संसार के कल्याण चाहते और समस्त देवी देवता मन के आगमन भी विराजमान कहाँ हुए। बोले गौ माता में। तो गौ माता की रक्षा के खातिर भगवान के आगमन हो है। गौ माता के हित के खातिर भगवान के अवतार है। और क्या कर लिए बोले संसार के समस्त संत मन के उद्धार के लिए भगवान के आगमन हुई। और देखो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राजा राम जी के जब आगमन हुई तो सब प्रकार से आनंद उत्सव मनाए गए कि भैया आज देखो तो चौहान परिवार में कतक सुंदर आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। सोचो राजा दशरथ के घर में भगवान के आगमन हो है और एक नहीं 4 जन संतान के प्राप्त है। आज देखो जैसे राजा दशरथ ने पूछिस कि राजा जब हम माता कौशल्या पूछे तो माता कौशल्या कैसे हमारे सामने भगवान के प्रकट हो। गुरु महाराज जी पूछे तो गुरु महाराज जी कहते भगवान के अवतार हो है लेकिन आप अगर बाप हो तो का सौभाग्य राजा दशरथ के जगत के पिता कहलाए हो राजा दशरथ।
बोले आप तो राम के पिताजी हो, तो आप बताओ कि राम जी के प्रागट हो है भैया, भगवान के अवतार हो है। तो राजा दशरथ की ध्यान दो कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ की इसकी मोद कारण भगवान जी के जन्म हो है। राजा दशरथ में भगवान ला प्रकट हो देखो। राजा दशरथ का बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मैं अपन कान से सुनो कि मोर भगवान घर में भगवान आए हैं, मतलब मोर भगवान के जन्म हो है। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो चलो एक सुंदर सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करें। तो चलो आरती, एक भजन के बाद हम सब आरती करो। आरती के बाद सब परिवार सहित सोहर मंगल में सब बाबू लले के आशीर्वाद प्रदान करिए पूरा परिवार। तो आयोजक परिवार से निवेदन है कि आप सुंदर एक भजन के बाद भगवान जी के मंगल और पावन में आरती लाओ। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री नंद किशोर भैया जी, जो छत्तीसगढ़ी लोक कला सांस्कृतिक संस्था चौरामा गोला बहुत ही सुंदर एक संस्था चला था। और हमारे आदरणीय बड़े भैया जी की ओर भगवान जी के श्री चरण कमल में 51 रुपए की राशि समर्पित करेगा। ताली के साथ स्वागत हो। भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। चलो आप सबके हम बहुत देर भजन के मांग आती उड़ लेगी चिड़िया, तीन से डाल उड़ी गई भजन के हम सब आनंद लेवन। बोली राजा रामचंद्र की जय। जामन देखो तो कटही बिरवारे, कटही बिरवा मौनत देखा तार हो, तुलसी की हाथ देखो सिया पति जान की, माकुट खाते ही राजा राम हो। ये हो राम की भाई लक्ष्मण, बोली के ताली के साथ गाना है और गाना का Yeah.
सुंद सुख राशि सी करतै त्रैलोक सुखासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। और पुनः हमर तोमन वर्मा जी कवि और लेखक है आदरणीय बड़े भैया गिल्ला पलारी से आप पहुंचे हो, आपकी ओर से भगवान जी के श्री चरण कमल में अपने 101 रुपए की राशि समर्पित करें। ताली के साथ स्वागत हो। बोले बोले जीवन भक्ति की जय। बाबा जी कते सुंदर पवित्र नामकरण करेगी कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करतै त्रैलोक सुखासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। बोलो जय जय श्री राम। और देखो नाम में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। काबर राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा और अंत में परम धाम मिलेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम। और बाबा जी आगे लिखे कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिकर के स्मरण से भी शत्रु के नाश हो जाए ओकर नाम शत्रुघ्न लाल महाराज है। और बाबा जी की लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ कहा राधा लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लल्ला के नामकरण करेगी। और हम सब निवेदन करण आयोजक परिवार से कि आरती आ चुके हैं। आपे मल्ला बालक भगवान लेके आना है, लड़का के ओकर दादा दादी ओकर पूरा परिवार माता पिता बुआ फूफा जितना भी आप सब चौहान परिवार हो ओकर बाद भोजन प्रसादी आप सबला करना है। तो निवेदन है समस्त आयोजक परिवार समस्त आज चौहान परिवार से निवेदन है कि भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा जो आज चौहान परिवार के सौजन्य से होए बढ़ जाता वो इसको निवेदन है आदरणीय घर के मुखिया श्रद्धे राकेश सिंह चौहान जी और श्रीमती मीना सीमा सिंह चौहान जी और आदरणीय रामेश्वर चौहान जी योगेश्वरी चौहान जी के साथ समस्त आयोजक परिवार से निवेदन है कि आप सब रामायण आरती के लिए मंच में आओ। हाँ सबसे निवेदन और जितना भी यहाँ उपस्थित हो सब कोई खड़े होकर रामायण आरती करो। पूरा परिवार सहित सबका भी संत समाज सहित हमला रामायण आरती करना है। और आरती के बाद सोहर गीत चलिए। सोहर गीत में सबला बाबूलाल आशीर्वाद प्रदान करना है और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना है। चलो आप पूरा परिवार स्टेज में आ जाओ, मंच में आ जाओ। निवेदन है आयोजक परिवार हो सबसे
श्याम बने बने। बोले राजा रामचंद्र की, बोले उमापति महादेव की, बोले बालक भगवान की, बोले चौहान परिवार की जय। तुझे भी कहूँ पूरा परिवार झूला झूलात और सबका सगा पौना नाचत कैसे झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची आज सगा पौना झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची आज सगा पौना झुल झुल की नाची आई सगा पौना आई सगा पौना झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची आज सगा पौना झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची झुल झुल की नाची आज सगा पौना झुल झुल की नाची
हाँ, तो सुंदर भाव के साथ गाते हैं और गावत का है मोरे बाबू रे मोरे बाबू मैं दुला मोरे बाबू रे हीरा राजा तोला मैं दुला मोरे बाबू रे हीरा तोला मैं दुला राजा जी करी हीरा राजा तोला मैं दुला छठी माया के झूला झूलाए हुआ 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 छठी
भोजन आप सब राम प्रसादी भी ग्रहण करो। तो एक बार समस्त आयोजन परिवार और हृदय से साधुवाद दादा आदरणीय राकेश सिंह चौहान जी,
दादी श्रीमती मीना सीमा सिंह चौहान जी और आदरणीय रामेश्वर सिंह चौहान जी, योगेश्वरी सिंह चौहान जी और लाडला पुत्र दीपेंद्र सिंह चौहान जी जिनका आज नामकरण संस्कार में दिव्य राम कथा का आयोजन एक बार समस्त आयोजक परिवार चौहान परिवार की ताली के साथ स्वागत हो। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। और हमारे बीच में आदरणीय राकेश चौहान जी, आप जहाँ के भी हो बिल्कुल मंच के समीप आओ और हमारे बीच में अतिथि मन के आगमन एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। चौहान परिवार की ओर से और मानस परिवार की ओर से आदरणीय अतिथि मल्ला हृदय से साधुवाद प्रणाम। और आप समय लेके बालक भगवान ला आशीर्वाद प्रदान करे बर दर्शन लेकर पहुंचे कर ले हृदय से पूरा आयोजक परिवार की ओर से हृदय से साधुवाद भी। बोले राजा रामचंद्र की जय। और हमारे बीच में आदरणीय विधायक श्रद्धेय मोतीलाल साहू जी के आगमन में एक बार जोरदार ताली के साथ आदरणीय के स्वागत हो। और श्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय ओम प्रकाश साहू जी, आपके भी आगमन में एक बार ताली के साथ स्वागत हो। आप सबके जीवन में भगवान जी का शेष कृपा दृष्टि वर्षे आप लोग हृदय से साधुवाद और सम्मान के साथ ताली हो। और बिल्कुल आप बालक का आशीर्वाद प्रदान करो। हम सब भाव के साथ आयोजक परिवार को हृदय से साधुवाद प्रदान करते। बोले राजा रामचंद्र की जय।